Good morning, students. So today we are going to read our second chapter, that is stone soup. Okay, introducing. Can you imagine sucking in the stone soup? It's possible to someone to prepare soup with the stone. Let's see. इसमें stone soup का बताया कि है ना, जो सूप होता है वो stone के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कि ऐसा हो सकता है. तो चलो स्टोरी में अपन पढ़ते हैं. Let's enjoy reading. It was a dark and stormy night. A tired traveler on his way home. He saw a cottage and he knocked at the door. An old woman opened it. What to do I want? She asked. Please give me a room for a night, said the traveler. It was raining outside. Very well, said the old man. Let him in. You can sleep here for the night, but please don't expect any dinner for me. There is no food in the house. तो क्या होता है, एक बहुत तेज मतलब तूफ़ान भरी रात होती है, बहुत बारिश हो रही होती है. तो एक जो ट्रैवलर होता है, एक मुसाफिर होता है, वहाँ पे आता है. उसको एक कॉटेज दिखता है कि तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन रहती है, एक बूढ़ी औरत रहती है. तो उससे पूछता है कि मैं इधर रात में रुक सकता हूँ. तो बोलती है कि हाँ, मगर मुझसे खाने की मत बोलना, मगर मेरे यहाँ कोई खाना वाना नहीं है. The traveler sat down by the fire to warm himself. He felt hungry. He took out a stone from his pocket and said, "This is a magic stone I have here. It makes the finest soup in the world. If you want, I can make some stone soup for you tonight." तो वो बोलता है, वो है ना ट्रैवलर जो मुसाफिर होता है, वहाँ पे जो उसके घर में आग होती है ना, वो चिमनी जलती रहती है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है जिससे थोड़ी वो गर्मी हो जाए, क्योंकि उसमें बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका होता है और उसको भूख भी लग रही होती है. उसके पॉकेट में एक स्टोन रखा रहता है. तो वो बूढ़ी औरत से बोलता है कि मैजिक स्टोन है, मतलब एक जादुई पत्थर है, इससे मैं तुम्हारे लिए मतलब बहुत टेस्टी सूप बना सकता हूँ दुनिया का, और तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ. तो स्टोन सूप, सेड द ओल्ड मैन. देयर इज़ नो सच थिंग एज स्टोन सूप. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग इन माई लाइफ. तो बूढ़ी औरत कहती है कि ऐसा स्टोन सूप, मैंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है, ना ऐसा कुछ होता है अपनी लाइफ में, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है. वेल, सेड द ट्रैवलर, इफ़ यू कैन गिव मी अ पैन ऑफ वाटर आई विल मेक सम स्टोन सूप फॉर यू राइट अवे. तो कहता है कि ठीक है, तुमने नहीं सुना है, मगर आप तो मुझे एक पानी भरा पैन दोगी, कढ़ाई दोगी, तो मैं तुम्हारे लिए अभी सूप बना के दिखाता हूँ. The old man brought a pan of water and put it on the fire. When the water started boiling, the traveler dropped the stone in it. After stirring it for a while, he said, "Do you have some salt and pepper in the house? Without it, the soup will not taste good." तो वो ओल्ड मैन ने क्या करा, बूढ़ी औरत ने एक कढ़ाई ले आई पानी की भर के और उस पर रख दी. किस पे? देखो इसमें दिख रहा है आपको, गैस पे रख दी. और फिर इसने जो ये ट्रैवलर था मुसाफिर, इस स्टोन है ना इसके अंदर डाल देता है, ठीक है ना. और फिर थोड़ी देर घुमाता है. फिर वो बूढ़ी औरत से बोलता है कि आपके घर में थोड़ा सा नमक और मिर्ची है, क्योंकि उसके बिना सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो आई एम नॉट श्योर, सेड द ओल्ड वुमन ग्रम्पली. आई हैव चेक टू माई कपबोर्ड टू सी इफ हैव एनी. तो वो ओल्ड वुमन क्या बोलती है, शायद से नहीं हो मेरे पास, मगर मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास है कि नहीं. शी ओपन हर कपबोर्ड एंड गेव द ट्रैवलर सम सॉल्ट एंड पेपर. ही स्प्रिंकल इन द सूप एंड स्टिर. तो उसने जैसे ही अपने कपबोर्ड बोला, उसको मिल गए, तो उसने है ना साल्ट और नमक और मिर्ची उस मुसाफिर को दे दी और उसने उसमें डाल दी. फिर उसको फिर से घुमाने लगा. After a while he tasted it and it is a quite good. It's pity you don't have an onion. It would give me more flavor to the stone soup. The old woman brought some onion for her kitchen. तो फिर है ना उसने देखा टेस्ट करके ये अच्छा बना है, और उसने बोला कि तुम्हारे पास कुछ ओनियन है, यानी कुछ प्याज है क्या, उसको तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा स्टोन सूप का. तो फिर ओल्ड वुमेन बोलने लगती है, तो जो ओल्ड वुमेन रहती है वो जाके प्याज ला के उसको दे देती है. ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज. द ट्रैवलर क्विकली चॉप द अनियंस एंड एड देम टू द सूप. वो जल्दी से प्याज को काटता है और सूप में ऐड कर देता है. आफ्टर स्टेयरिंग इट फॉर अ व्हाइल द ट्रैवलर सेड, द सूप स्मेल वेरी गुड. आई विश आई हैड अ पीस ऑफ ए मीट टू पुट इन द सूप. इट वुड मेक इट टेस्टियर. फिर बोलता है कि थोड़ी देर बाद क्या कर रहा है ना, मीट का टुकड़ा मिल जाता, मांस का टुकड़ा मिल जाता उससे उसमें, तो सूप में डाल दे तो वो बहुत टेस्टी बन जाता और ज़्यादा. फिर द ओल्ड वुमेन नॉट ओनली ब्रॉट सम मीट बट आल्सो टमाटोज एंड पोटैटोज. तो ओल्ड वुमेन क्या करती है, जाके थोड़ी अकेली मीट नहीं है, वो टमाटर और आलू भी ले आती है. एक्सीलेंट. तो वो ट्रैवलर जो मुसाफिर होता है वो कहता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कि तुम इसके साथ ये भी ले आई हो. और तो उसको डाल के वो है ना सूप बहुत टेस्टी बना लेता है. और जो टमाटोज रहते हैं जिससे सूप का कलर और अच्छा हो जाता है. तो वाइल द सूप वॉज जेंटली बॉइलिंग in the pot, the traveler said, "If only we had some bread to eat with the soup. Our soup was taste better
विद ब्रेड। तो वो बोलता है कि अगर अब वो जब तक सूप बन रहा है अगर अपने पास ब्रेड होता तो और ही मज़ा आ जाता है। द वी शैल नॉट ओनली हैव सम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड बट आल्सो सम चीज़ सेड द ओल्ड वुमन पुटिंग द लार्ज लोफ ऑफ ब्रेड एंड बिग स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन द टेबल। तो वुमेन क्या बोलती है, वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है कि अपने पास अकेली ब्रेड ही नहीं, मेरे पास चीज़ भी है। तो वो जल्दी से ब्रेड लेके आती है बहुत सारे और बड़ी सी चीज़ का स्लाइस लेके आती है। व्हेन ओल्ड वुमन वाज नॉट लुकिंग द ड्राइवर टुक आउट द स्टोन फ्रॉम द सूप एंड पुट इट इन बैग टू हिज पॉकेट। तो फिर क्या कहता है, जब ओल्ड वुमन उसको देख नहीं रही होती, इधर उधर काम कर रही होती है, तो जल्दी से अपना स्टोन निकालता और वापस अपने जेब में रख लेता है। Now the soup is ready to be eaten. He had putting the pot of the soup on the table. Both of them had wonderful meal. They laughed together, told many stories to each other, had wonderful evening. This is the best soup I ever had, said the old woman happily, and to think it was only made with stone. तो क्या करते हैं वो लोग, खाना खाने लगते हैं, बहुत अच्छे खुशी से बात करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, पुरानी स्टोरी सुनाने लगते हैं एक दूसरे को। फिर ओल्ड वुमेन बोलती है कि इतना अच्छा सूप मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पिया है, और उसे लगता है कि ये सूप कैसे बना है, स्टोन से ही बना है। मगर उसने क्या करा, जो मुसाफिर था वो बहुत ज़्यादा चालाक था, उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें निकलवा ली और उसका पेट भी भर गया, उसने खाना भी खा लिया और एक कहानी भी बन गई उसकी कि ये मैजिकल स्टोन है। तो कुछ पिंक वर्ड्स हैं, वी वर्ड ही स्टार्ट करते हैं। स्टोमी मतलब स्टोम एक तूफान, ट्रैवलर मतलब मुसाफिर, कॉटेज मतलब एक हाउस, स्मॉल हाउस छोटा सा, पैन मतलब कढ़ाई, गम्पनी मतलब इन बैड में मतलब बुरे तरीके से बोलना, पेपर मतलब मिर्च मसाले, फ्लेवर मतलब टेस्ट, किसी चीज़ का फ्लेवर होता है, जैसे आप आइसक्रीम में खाते हो चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, रिच मतलब हाई क्वालिटी का। और जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको PDF के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।